हम नित्यानंद आप लोगों को आज पुनः अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आज मैटर है आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपतित किरण जो आती है वो लेंस से गुजरने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आता है, इस चीज़ को ही हमको दिखाना है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण जब जाती है, प्रकाश केंद्र की दिशा में, प्रकाश का केंद्र जो होता है, प्रकाश का केंद्र की दिशा में जब कोई आपतित किरण आती है, कौन आती है? किरण आती है, आपतित किरण आती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते, लंबवत निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। देखिए मैं फिगर से आपको दोनों लेंस लिया हूँ, कॉन्वेक्स और कॉनकैव, कॉन्वेक्स और कॉनकैव मिरर दोनों लिया है। ये उत्तल लेंस, मिरर नहीं लिया, सॉरी, लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकैव लेंस। तो उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस है ये देख रहे हैं उत्तल लेंस। अब ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ पर प्रकाश का केंद्र हो गया, और प्रकाश का केंद्र तो मुख्य अक्ष है, इसलिए प्रकाश का केंद्र हुआ। प्रकाश का केंद्र के बीच में वो है, वो देखिए वो से दिखा रहे हैं, वो है क्योंकि प्रकाश जब कोई लेंस है उसके बीचों बीच जो किरण पार करती है उसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं और वो प्रकाश का केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है इस एक्सिस पर सीधी पार करती है। और देखिए इसी प्रकाश केंद्र पर जब एक किरण आ रही है उधर से आपतित होते हुए, तो यहाँ पर जब प्रकाश केंद्र पर कोई किरण आ रही है तो वो देखिए एक लेंस जो है आपका, इस लेंस में कॉन्वेक्स लेंस जो है इसमें जो आ रही है इस प्रकाश केंद्र पर आपतित किरण, वो सीधे केंद्र, प्रकाश केंद्र से होते हुए सीधे लंबवत पार कर गई। तो इसमें से अगर कोई आपको पूछ दे कि भाई कि प्रकाश केंद्र की दिशा में जब कोई आपतित किरण आती है तब लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, तो ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये अपवर्तन के बाद यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाने के बाद जो सीधे प्रकाश केंद्र से होते हुए सीधी निकल जाती है, लंबवत निकल जाती है। यही चीज़ आपको कॉनकैव में भी है, कॉनकैव लेंस में भी है। इसमें भी क्या है, ये अवतल लेंस हो गया, और इसमें देखिए ये प्रकाश केंद्र है ये, और ये तिरछी एक जो है एक तिरछी किरण आपतित होती हुई आ रही है। जब अपवर्तन सतह पर अपवर्तन होता है तो अपवर्तन जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग जानते आ रहे हैं शुरू से कि भाई जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपनी दिशा बदल लेती है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, कंडीशन होते हैं जहाँ पर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद वो अपनी दिशा को नहीं बदलती है, ना तो विचलित होती है, ना तो मूव करती है, और सीधी निकल जाती है नॉर्मल। तो मैं बता रहा हूँ ये तिरछी जब प्रकाश केंद्र पर, प्रकाश का केंद्र जहाँ है वहीं पर जब कोई आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण जब आती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसका यही आपका आंसर हुआ। चलिए दूसरा मैंने चुना है उत्तल और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष की बात। अब हम लोग आ गए, अब हम आ गए मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के बाद क्या होता है। उत्तल एवं अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के बाद क्या होता है, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, आप लोग जानवे करते हैं कि भाई उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो वो किरण जो है लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ होके, जब अपवर्तन होता है तो फोकस होकर गुजरती है,
ये दूसरा मैं अवतल में बता रहा हूँ। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित किरण अवतल लेंस में आती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, दोनों का एक ही है। तो मैं फिगर से आपको दिखाया है नीचे, ये देखिए, ये आपका हो गया उत्तल लेंस। क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। और ये देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष ये भी किरण है, ये है मुख्य अक्ष है, बीचों बीच आपको लेंस के बीचों बीच पार किया है। और मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण आ रही है और लेंस के अपवर्तक सतह पर जो है, अपवर्तक सतह पर टकराने के बाद तो वो मूव कर गया, वो विचलित हो गया, वह क्या है, अपनी दिशा बदल दिया। तो अपवर्तन के बाद आपतित किरण आई एक माध्यम से, हवा के माध्यम से, और इसके बाद कांच में प्रवेश करने के बाद दूसरे माध्यम में, विरल माध्यम, सघन माध्यम में जाने के बाद, लेंस में जाने के बाद वो जो है अपनी दिशा चेंज कर दिया, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही थी और वह जो है मुख्य अक्ष के ही एक, मुख्य अक्ष यहाँ तक है, ये देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर आकर और मिलती है। वो निश्चित बिंदु मुख्य फोकस का जो है फोकस है, मुख्य अक्ष का फोकस बना, फोकस पर है। और वह जो है आपको उत्तल लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर जब कोई आपतित किरण आती है तो लेंस में जो है अपवर्तक सतह पर अपवर्तन के बाद फोकस पर जाकर मिल जाती है। यही चीज़ आपको अवतल लेंस में भी है। ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में ये प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, और यहाँ ये फोकस देख रहे हैं। और ये क्या हो गया है आपको, ये प्रकाश के देखिएगा, ये प्रकाश, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण आ रही है, ये देख रहे हैं, ये अपवर्तक सतह, अपवर्तक तो को तक अपवर्तक सतह है। और ये अपवर्तक सतह पर अपवर्तन के बाद यानी अपनी दिशा चेंज कर दिया। देखिए दिशा वो फैलते हुए ये मुख्य अक्ष की तरफ नहीं आया है, लेकिन ये इधर चला जाएगा। ये जो है काल्पनिक हम फोकस पर इसको दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? फोकस। यही फोकस हुआ अवतल में और मुख्य अक्ष ये हुआ फैलते चले। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण का अपवर्तन होने के बाद फोकस पर ही आती है, लेकिन अवतल में ये आती हुई मालूम होती है। क्या जी? आती हुई अनुभव होती है। चलिए तीसरा हम पॉइंट चुने हैं, उत्तल या अवतल लेंस में आपतित किरण फोकस की दिशा में जब जाती है, उत्तल या अवतल लेंस में आपतित किरण फोकस की दिशा में जा रही है, तब क्या होगा? तब देखिए, तब जो है अपवर्तन के बाद लेंस के समांतर निकल जाती है। क्या हो जाती है? निकल जाती है। हाँ, अपवर्तन के बाद लेंस के समांतर निकल जाती है जब मुख्य फोकस की दिशा में आपतित किरण आती है। तो ये मैंने फिगर नीचे किया है, आपको बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पर ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये प्रधान अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ से जो है आपको फोकस से किरण आ रही है। इसको और ऊपर हम कर देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। आप लोग देखिए, ये किरण है और इसको और आगे कर सकते हैं, तो ये आपतित किरण है। आप लोग देखिए, आपतित किरण जो है आपको, आपतित किरण मोटी होती जा रही है। आपतित किरण ये फोकस से होती हुई जब आ रही है, और लेंस ये देख रहे हैं, ये आपका कौन है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से होते हुए जब फोकस से होते हुए जाती है तो उत्तल के किनारे से वो छूटी हुई किरण परावर्तक सतह बनता है। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये किनारा हो गया, नीचे वाला हो गया, तो यहाँ से होते हुए छू के पार हो रही है। तो जब आती है फोकस से, जब आपतित किरण कोई आ रही है तो वो लेंस में अपवर्तक सतह जो है किनारे में बनाती है, और अपवर्तन के बाद सीधे जो है मुख्य अक्ष जो है आपका, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाती है? आगे बढ़ जाती है। तो यही था। अब थोड़ा सा मैं एक पॉइंट लिया है उत्तल लेंस। अब तो हमें ये बताया कि कैसे किरण कोई आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेंस में जाने के बाद किस तरह से, किस कंडीशन में आती है और किस तरह से वो अपना परावर्तन होने के बाद बदल जाती है।
और कहाँ कहाँ मूव करती है, कहाँ मूव नहीं करती है, कहाँ विचलित होती है, कहाँ नहीं होती, मैंने बताया आज। लेकिन थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इसको आगे मैं बताऊंगा। लेंस तथा फोकस के बीच जब वस्तु रहता है, कौन? लेंस तथा फोकस के बीच जब वस्तु रहता है, कौन लेंस भैया? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की मैं बात अब करूंगा प्रॉपर। अब दोनों मिला के लिखा था, उत्तल और अवतल लेंस के दिखाया था, लेकिन अब प्रतिबिंब की बात जब हो गई तो प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लेंस, उत्तल लेंस तथा फोकस के बीच जब कोई वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, ये एग्जाम में पूछा करता है। इसका आंसर होगा सीधा तथा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये फिगर मैंने दिया है, थोड़ा डाउन हो जाइए। हैं, ये उत्तल लेंस है और ये बीचों बीच आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यह प्रधान अक्ष हो गया। और ये आप देख रहे हो ये वस्तु है ए बी, ये भी छोटा सा वस्तु है। और छोटा वस्तु जो है, और जब छोटा वस्तु से किरण जब आती है तो देखिए क्या हो रहा है। ये जो है यहाँ से यहाँ किरण जो गई, ये गया यहाँ अपवर्तक सतह पर। अपवर्तक सतह पर जैसे जाता है तो वह क्या हो जाता है, दिशा चेंज कर देता है, बदल जाती है और फोकस पर आकर मिल जाती है। देख रहे हैं। और एक जो आ रही है एकदम प्रकाश केंद्र पर, जो यानी कि वस्तु से जब चल रही किरण तो वह प्रकाश केंद्र से होती हुई जब गुजरती है तो सीधी निकल गई, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई विचलन नहीं। तो ये देख रहे हैं, तो मिल गई। और इसी का यहाँ पर इसका प्रतिबिंब, इस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से देखिए बड़ा बना, सीधा बना, जितना जिस रूप में ये वस्तु है समरूप बना कहा जाए, मैथ में अगर लेते हैं तो समरूप बना। ये तीर का निशान, एरो का निशान छोटा है तो ये भी तीर का ही निशान है। ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है। ये आपको काल्पनिक दिखाया गया है, टूटी हुई रेखा से दिखा रहे हैं इसलिए काल्पनिक है। और ये बिंब है, पिंड है, और ये प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब है। ठीक ना। तो ये बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना और वस्तु के ही मतलब वस्तु के जैसा ही बना, लेकिन वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना और ये प्रतिबिंब आभासी बना। इस तरह से मैं आपको आज मैं बताया। अगले दिन भी मैं लेंस को बताऊंगा आगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।